बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, और सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली थी 2 अदद मूलियाँ बड़े साइज़ की, और इसको कद्दूकश कर लिया था। और इसको देखिए इस तरह से आपने धो के कद्दूकश कर लेना है। और यहाँ देखिए इसका मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया है। और आप लोगों ने ज़रूर इसका जो है जितना भी इसका पानी है वो आपने निकाल लेना है अच्छे से निचोड़ के, किसी भी कपड़े में या हाथों की मदद से। इसका सारा पानी निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने डाली है 1 टीस्पून, यहाँ पे मैंने डाली है रेड चिली पाउडर डाली है, और इसके साथ ही यहाँ डाल रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून डाला है मैंने। और साथ यहाँ पे डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, ये भी 1 टीस्पून है, क्योंकि जितना स्पाइसी बनते हैं उतने ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, इसको जो है मैंने दरदरा सा कूट लिया था फ्रेश, और फ्रेश ही डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी, और सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। और नमक यहाँ पे मैं डालूँगी, नमक आपने थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना जो पराठे हैं वो हमारे कड़वे हो जाएंगे। और आटे में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक आप कम ही डालें तो अच्छा है। तो यहाँ देखिए मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे 1/2 टीस्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही ईजी और बहुत झटपट से बन जाते हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं यहाँ पे। और इसके साथ यहाँ डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला आप लोग इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, इसका बहुत ही मज़ेदार जो है फ्लेवर आता है, बहुत ही चटपटे मज़ेदार जो है पराठे बनते हैं। और यहाँ देखिए मैं साथ में डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली थी, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया तैयार। एक व्लॉग भी आने वाला है शायद, है ना मामा? तो ये व्लॉग जो है आयशा का ही होगा व्लॉग, तो फिर वो आपसे शेयर करेगी ज़रूर। और ये देखिए यहाँ बन गई है, और इसको साइड में रखते हैं और बनाते हैं पराठे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इसको साइड में रख दिया था, उसके बाद हम बना रहे हैं पराठे। पराठे का जो है जो मैंने आटा लिया है ये मैदे का, मैंने एक स्पेशल रेसिपी है, ये मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और आपने ये बनाना है पराठे, और ये मैदे के मैंने बनाए हैं, और इसके 2 छोटे छोटे पेड़े मैंने बना लिए हैं, और इसको इस तरह से एक ही साइज़ के आपने बेलने हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एक पीस जो है मैंने बेल लिया है, और दूसरा मैं दोबारा बेल रही हूँ। और ये दोनों जो है मैंने बेल लिए हैं अच्छे से, और इसमें डालेंगे हम मूली का मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे घी लगा लें, आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, या कोई सा भी घी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर थोड़ा सा घी लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर आपने इतना ही डालना है जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड करें, कम खाते हैं तो कम ऐड करें, या आपके ऊपर है। तो ये देखें यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी सारा मसाला, और जो मैंने आटा जो गूंदा है ये बहुत ही मज़ेदार इसके क्रिस्पी पराठे बनते हैं। और इसकी स्पेशल रेसिपी मैं अपने चैनल पे मेरे है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। उस तरह से जो है सारा मसाला डालने के बाद हम दूसरा जो हमने रोटी बेली थी वो इस तरह से इसके ऊपर रख के हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे एक जैसा करके। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से। मामा ये तो पिज़्ज़ा पराठा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हाथों की मदद से जो है आपने इसको बेलना है, बेलन से नहीं बेलना, वरना ये पराठा फट भी सकता है, क्योंकि मूली के रेशे होते हैं तो हो सकता है पराठा फट जाए। तो यहाँ देखिए मैंने हाथों की मदद से इसको बड़ा कर लिया है, और अब इसको हम तल लेंगे, पराठे को क्रिस्पी तलेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने ले लिया है नॉन स्टिक तवा, और इसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे यहाँ पे ऑयल की मदद से, और उसके ऊपर डालेंगे हम अपना पराठा। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसको डाल लेंगे आराम से। ये देखिए कितना मज़ेदार ये लग रहा है, और इसकी फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी, बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बनेगा। और आज मामा ने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, तो मामा ने बोला कुछ यूनिक सा हो जाए, कुछ ज़्यादा मूली के पराठे आपसे शेयर किए जाए, तो मेरे मामा ने ये भी बनाए।
तो बच्चों ने जो है ये मूली के पराठे कभी खाए नहीं थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हें आज ऐसी चीज़ बना के खिलाती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसलिए मूली के पराठे इनको बना के खिलाए, तो उन लोगों को वाकई ही बहुत पसंद आए। पहले मतलब सुनने में ऐसा लगता है मूली के पराठे ये कितने यक होंगे, तो मेरी मामा ने हमें खिलाया तो वही हम तो खाते ही रह गए मामा के हाथ के पराठे। तो इतने मज़े के ये बने थे, वाकई बनते हैं। तो मुझे भी पहले यही लगता था कि यार मूली के पराठे कैसे होंगे। तो मेरी जो नानी है उन्होंने मुझे जब खिलाया तो मुझे इतने अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने दोबारा कोशिश की। मैंने कहा चलो मैं बना के ट्राई करती हूँ कि कैसे लगते हैं और बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो मैंने खिलाया बच्चों को और बच्चों को बहुत पसंद आया। लेकिन मैंने नाम जो है ना उनको बाद में बताया कि मैंने मूली के पराठे बनाए, लेकिन पहले ही मैंने उन्हें खिला दिया लेकिन ताकि उनको पता न चले कि क्या खा रहे हैं। लेकिन जब बताया ना तो मामा सिर्फ आयशा को पता था, बाकी सबको नहीं पता था कि हमने मूली के पराठे बनाए। तो जनाब ये हमने बना लिए थे, ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मेरे मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।